हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल तौफीक क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा था, जिसमें हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को कवर कर रखा है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने एक पॉइंट्स पढ़ा था। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी आपने देखा था कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटीज़ होता है। अब ग्रुप एक्टिविटीज़ होने के कारण मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो उनके बीच काम का बंटवारा होता होगा, पोस्ट का बंटवारा होता होगा, ऑथोरिटी और पावर का बंटवारा होता होगा। यानी हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में जो होता है, जो लोग काम करते हैं वो अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं, अलग अलग पोस्ट पर काम करते हैं, उनके ऑथोरिटीज़ अलग अलग होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। इन्हीं पोस्ट के बंटवारा को, इन्हीं पावर्स के बंटवारा को, इन्हीं ऑथोरिटीज़ के बंटवारा को ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। यानी मैनेजमेंट के पोस्ट को जिस सीरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके पावर को जिस सीरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वही सीरीज़ क्या कहलाता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, अ सीरीज ऑफ मैनेजेरियल पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी एक ऐसा सीरीज जो ऊपर से नीचे की ओर हो, कैसा हो, टॉप टू बॉटम हो, ऊपर से नीचे की ओर हो, और उस सीरीज में क्या हो, पोजीशंस बटे हो, पावर बटे हो, पोस्ट बटे हो, उन्हीं सीरीज को, उसी चेन को लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसा कि हमने एक डायग्राम के थ्रू इसे शो किया है कि ये क्या है भाई, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें देखिए आप ऊपर से नीचे आने पर ऑथोरिटीज़ घटता जा रहा है। यानी जो लोग ऊपर होते हैं उनके ऑथोरिटीज़, उनके पास पावर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे पोस्ट कमता जाएगा, जैसे जैसे पोस्ट नीचे आता जाएगा, उसका पावर और ऑथोरिटी क्या होगा, कमता जाएगा। तो इसी को लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। जैसे हमने दिखाया कि ये मैनेजमेंट के हमने 3 लेवल बना है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। जिसमें पोस्ट क्या होता है भाई, ऑथोरिटी क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर बटा होता है। यानी जो लोग ऊपर हैं उनके पास ऑथोरिटी और पावर ज़्यादा होता है, जो लोग नीचे काम करते हैं उनके पास ऑथोरिटी और पावर कम होता है। दूसरे रो में हमने दिखाया अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी टू हिज सुपीरियर। यानी अपने सुपीरियर को अपने परफॉर्मेंस से रिलेटेड जवाब देने को कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी। तो जवाब कौन देगा भाई, जैसे लोअर लेवल किसके लिए अकाउंटेबल है, मिडिल लेवल। यानी ये जो भी वर्क करेगा उसका इसको आंसर किसे देना है, मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसके लिए अकाउंटेबल है, टॉप लेवल के लिए। यानी ये मिडिल लेवल जो भी परफॉर्म करेगा, जो टास्क को पूरा करेगा, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल किसके अगेंस्ट होगा, वो किसे जवाब देगा भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो ये जो ऑथोरिटी होता है ये ऊपर से नीचे की ओर, यानी पावर ऊपर से नीचे की ओर बटा होता है, और ये अकाउंटेबिलिटी होता है ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इसका मतलब कि जो ऑर्डर देने वाले होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। सुपीरियर जो होता है वो हाई लेवल पर होता है, यानी वो ऊपर काम करता है, और जो काम ऑफिस जो होते हैं भाई, काम करने वाले, उसके सबऑर्डिनेट्स, वो सबऑर्डिनेट्स नीचे होते हैं। तो नीचे वाले क्या होता है, अपने ऊपर वाले के लिए अकाउंटेबल होता है। इसी को कहा जाता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने बोला 3 होता है। टॉप, जिसमें हमने कुछ पोस्ट बताया है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो टॉप लेवल पे काम करते हैं। दूसरा होता है मिडिल लेवल, जिसमें क्या होते हैं भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं उन्हें मिडिल लेवल मैनेजमेंट में रखा जाता है, जिसमें डिपार्टमेंट मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर, डिविजनल हेड्स, सुपरिटेंडेंट, ये सारे क्या होते हैं, मिडिल लेवल के पोस्ट होते हैं। और लोअर लेवल में जैसे सुपरवाइज़र, क्लर्क,
फोरमैन, ये सारे कौन से पोस्ट होते हैं? लोअर लेवल। इन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहा जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया है कि जैसे देखिए एक है जनरल मैनेजर। ये जनरल मैनेजर कौन सा लेवल है? इसे कहा जाएगा टॉप लेवल। अब इस जनरल मैनेजर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट को ऑपरेट करने के लिए एक मैनेजर्स को रखा गया है। प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ये कौन सा लेवल होगा? ये होगा मिडिल लेवल। और एक लास्ट क्या होता है भाई? सुपरवाइजर। यानी हर लेवल में क्या होता है भाई? हर डिपार्टमेंट में वर्कर्स को ऑपरेट करने के लिए, वर्कर्स को जो एक्टिविटीज़ होता है उन सारे एक्टिविटीज़ का सुपरविज़न करने के लिए एक सुपरवाइज़र अपॉइंट किया जाता है, जो कहाँ होता है? लोअर लेवल में। यानी मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? टॉप, मिडिल, लोअर, 3 लेवल। आप समझ गए कि मैनेजमेंट का लेवल क्या है। मैनेजमेंट का लेवल कहने का मतलब एक ऐसा सीरीज जिसमें अथॉरिटी और पावर बटा हो, उसी सीरीज को लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ये 3 लेवल होता है, टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप लेवल में वो लोग आते हैं जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, वो लोग आते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। मिडिल लेवल में वो होते हैं जो उन पॉलिसीज़ को क्या करते हैं भाई? इंटरप्रेटिंग करते हैं, पॉलिसीज़ को समझाते हैं। और लोअर लेवल में वो लोग आते हैं जो उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप आप इस वीडियो से समझ चुके होंगे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। हम अगली वीडियोस में सेपरेट सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सारे लेवल के फंक्शंस को देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।